अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं क्लास का चैप्टर जो है 11 उसको स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। इसमें जो है हम एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो है वैल्यूज़ किस तरह लेते हैं। ये सब कुछ आज जो है हम इस लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। आइए तो चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। जिसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल, यानी किसी भी ट्राइएंगल की जो है हम मेजरमेंट, उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल यानी मुसल्लस की वो बात कर रहा है, हम उसकी वैल्यूज किस तरह लेते हैं। तो इसमें हम ये सब कुछ जो है डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो है वो यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। तो इसको समझने के लिए हम जो है एक ट्राइएंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल का मतलब है कि लेस देन 90, यानी 90 से कम जो है वो वाले एंगल। तो देखें, हमने कोई ये ट्राइएंगल बना ली, ये हमारी ट्राइएंगल है और इसमें एक जो है हमने लेंथ, ये जो है हमारे पास ये 90, यहां पे जो पहला एंगल हम बना रहे हैं ये 90 का है, ठीक है ना। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइएंगल है। इसको मैं ए कह लेता हूं, इसको बी कह लेता हूं और इसको सी। तो हमने तीन नाम दे दिए। यहां पे एक एंगल यहां पे बन रहा है, एक यहां पे बन रहा है, मैं इसको थीटा कह देता हूं, इसको फाई, कोई से दो नाम दे दिए। यहां पे ये वाला जो एंगल है ये 90 है। अब आपने समझना है कि ये लेंथ क्या है, इसको हम क्या कहते हैं और इस लेंथ को क्या कहते हैं। सबसे पहले आप देखें 90 के जो सामने वाले जो हमारे पास लेंथ है ये वाली, इस लेंथ को हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये बी के सामने तो इसको पी का नाम दे दे। उसके बाद हमारे पास ये जो थीटा है ये वाला, अब जो 90 के साथ जो दूसरा एंगल है ये वाला थीटा, इसके सामने जो 90 के जो सामने है ये थीटा, इसके सामने वाली जो लेंथ है उसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरह ये फाई, इसके सामने वाला ये जो लेंथ है ए से बी तक, यानी जो 90 और उसके सामने वाली ये जो लेंथ है, ये सारी लेंथ यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं बेस। और ये जो हमने ये तीनों जो हमने क्या कहते हैं ये लेंथ हमने ली हैं, हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये क्या है, बेस है। ये किसके, हमने इसको देखते हुए इस एंगल को, अगर हमने माना कि ये थीटा जो है हमें ये हमें गिवन है, ठीक है। और अगर हम जब फाई की बात करेंगे इस एंगल की, तो ये इसको मान लेते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फाई को मानते हैं तो फिर ये 90 और ये जो फाई वाली ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये बेस बनेगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि अब हम ये ले रहे हैं यहाँ, ये थीटा और 90 इससे ले रहे हैं हम। ये 90 के सामने वाला जो एंगल है इसको हम मान रहे हैं कि ये हमारा गिवन है, ठीक है ना। जब ये वाला होगा हमसे पूछा जाएगा फाई कहा जाएगा कि फाई ये जो एंगल है इसके रिलेटेड बताइए, तो फिर हमारी ये जो लेंथ्स हैं ये वाली, ये दोनों लेंथ्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जो है ये वाली बेस बनेगी, फिर ये परपेंडिकुलर। ये आगे जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। ये इसके बाद हम देखते हैं कि ये ए के सामने है तो इसको ए का नाम दे दें, ये सी के सामने है तो इसको सी का नाम दे दें। हमने लेंथ्स को क्या है, इनके नाम दे दिए। अब हम एंगल देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन थीटा की। आपके पास है साइन थीटा, क्योंकि हम थीटा को मान रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही बताया आपको कि हम थीटा को गिवन मान रहे हैं कि ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड हम सबसे पहले ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी देखें मैंने साइन थीटा यूज किया है,
ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड ये मैंने बनाई है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाई के रिलेटेड बनाऊंगा तो ये जो है हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है ये चेंज हो जाएंगे, और ये चीज आपकी सेम रहेगी। हाइपोटेन्यूस, ये जो आप देख रहे हैं एक तिरछी लेंथ है, ठीक है ना, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। ये याद रखिएगा कि ये जो तिरछी लेंथ होती है ये क्या होती है, आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। ये हमेशा आपकी यही रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद साइन थीटा की तरफ चलते हैं। साइन थीटा, इसको अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो उर्दू में आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। साइन थीटा है, उसके बाद है कॉस थीटा, और ये साइन टैन थीटा। कैसे याद रखना है उर्दू में, ये मैं आपको बता देता हूं। ये आपको बहुत ज्यादा आसानी के साथ याद हो जाएंगी लेंथेस। अब ये देखिए, मैंने ये काट दिया, ये मैंने क्या लिखा है, ऊ, इसको मैंने कह दिया कू, क्वा पेशवा कू, और यहां से काट दूं तो जो मैं कहता हूं अक, ठीक है ना, ऊ कू अक, अक। तो देखें इससे क्या क्या पता चलता है इससे, एन यानी अमूद। अब आप कहेंगे अमूद क्या है, परपेंडिकुलर जो है ये आपका, इसको आप ये उर्दू में अगर हम कहें तो इसको हम क्या कहते हैं, अमूद कहते हैं। यानी वाह से वतर, यानी हाइपोटेन्यूस जो है ये वाला आपका क्या है, ये वतर है, और ये क्या है आपका, इसको आप अमूद भी बोलते हैं। और उसके बाद इसको आप, ये जो बेस है आपकी, इसको हम उर्दू में कायदा कहते हैं। क्या कहते हैं, कायदा। ये आपकी थोड़ी आसानी के लिए ये मैंने लिख दिया है ताकि आप जो है इससे याद कर सके, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने, ऊ कू अक, ऊ कू अक, यानी पहले वाला ऊ जो होगा वो साइन थीटा के लिए, कू जो है वो कास थीटा के लिए, कू से याद रख ली, कू कास, कास थीटा, अक यानी टैन थीटा। अब इनकी जो है लेंथ किस तरह हमने लेनी है, तो सबसे पहले साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, ऊ यानी ऊ अमूद बटा वतर। अमूद क्या है, यानी परपेंडिकुलर, आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटा वतर क्या आपका, हाइपोटेन्यूस। ये आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ये देखिए इक्वल लगाएं, परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए, और आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या है, वो है बी। तो इस तरह साइन थीटा क्या हो गया, ए बटा बी, ए ओवर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस थीटा। कॉस को मैंने कहा कू, यानी कायदा बटा वतर। कायदा आपका क्या है, ये है, यानी आप लिखेंगे बेस बटा वतर, सेम एज जैसे हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपकी क्या है, सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, बी, यानी वतर क्या है आपका, ये बी है हाइपोटेन्यूस। उसके बाद टैन थीटा की तरफ चलते हैं, तो इसको हम अक इससे भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है आपका कि टैन थीटा को आप चीज एक और याद रख लीजिए कि टैन थीटा जो है ये हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है। ये एक फार्मूला है, लेकिन ये आगे चल के डिस्कस शायद नेक्स्ट क्लासेस में हो, शायद इस क्लास में शायद डिस्कस नहीं किया गया। तो ये आप देख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा भी होता है, ठीक है ना। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट जब हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो वहां पे हम एक टेबल समझेंगे, ठीक है ना। एक्यूट वैल्यूज जो है वो हमें यूज करनी पड़ेंगी, और वो निकालने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, उसको समझेंगे, और इंशाल्लाह आपको टेबल बनाना मैं सिखा दूंगा, जिससे आपको जो है कोई भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं रहती तो वो टेबल अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वो वैल्यूज वाला जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो देखते हैं ये टैन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आपके पास यहां से देखिए, आपके पास आपका साइन थीटा क्या है, ए और बी, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, तो डिवाइडेड बाय आप कर दे सी ओवर बी, ए और बी। ये साइन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपका बी ऊपर चला जाएगा और ये जो सी है बटे के नीचे आ जाएगा, यानी बी ओवर सी हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, तो टैन थीटा आपका क्या आ गया,
ए ओवर सी, टेन थीटा क्या आ गया आपका, ए ओवर सी। तो यहां पे आप चलते हैं, अक ये क्या है आपका, अमूद बटा कायदा। अमूद क्या है, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर आप लिखे ओवर कायदा यानी बेस, ये बेस आप लिख दें। अब परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, ए, और बेस आपका क्या है, सी। ये देखिए ए ओवर सी। तो हमने भी क्या निकाला था इधर, ए ओवर सी। तो इस तरह से भी आप, लेकिन आपने ये वैल्यूज जो है उ कु अक इससे याद रख लें, आपको ये बहुत आसानी के साथ ये आपके ज़हन में रह जाएगा। ये बस आप याद रखिए। आगे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल इन्हीं को देखते हुए इसी तरह जो है क्वेश्चन हमने, जो आपको ट्रायंगल दी जाएगी उसकी आपने हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस बताना है। आपने एंगल कोई एक गिवन वो कह देगा, जैसे ये थीटा है, फाई, दोनों भी पूछ सकता है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो आइए एक्सरसाइज जो है 11.1 की तरफ चलते हैं और इसमें हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है। तो इसमें हमारे पास दो फिग दी गई हैं, ए और बी। सबसे पहले मैं ए फिग को सॉल्व करता हूं। ये हमारे पास पहली फिग है, ए फिग। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसके रिलेटेड जो है हम वैल्यूज निकालेंगे जो भी हमसे पूछी जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले जो लेंथ है ए से बी तक, जो लेंथ है आपकी मेजरमेंट है वो 3 है, वो बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद ए से सी तक जो है वो 5 है और बी से सी तक 4 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस किस तरह लेना है, वो जब हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला पार्ट जैसे है वो पूछ रहा है साइन थीटा, यानी थीटा की बात कर रहा है, तो 90 के सामने वाला जो है ये वाला हमारा, ये क्या है, थीटा है, ये हमें गिवन है। इसको देखते हुए अब हम जो है अपने वैल्यूज बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले ये देखें, ए से बी तक जो है ये थीटा, थीटा के सामने वाला मैंने आपको बताया कि वो आपका क्या होता है, थीटा से सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसको आप लिखेंगे परपेंडिकुलर। उसके बाद जो मैंने कहा था कि 90 के सामने जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस। और उसके बाद मैंने कहा था कि सी, ये वाला जो एंगल है इसके सामने, ये यूं कह ले कि ये 90 और इसके सामने वाला जो एंगल है, इनकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, बेस। ये आपकी क्या है, बेस है। अब हमारे लिए ये लेंथ हमें पता चल गई। अब हम अपनी वैल्यूज की तरफ चलते हैं। वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो कहता है कि आपने बताना है कि साइन थीटा। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, पहला है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा आपने बताना है। तो मैंने क्या कहा था, आपके पास ये चीज है, ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है ना। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये जो वैल्यूज हैं मैंने इस ट्रायंगल के लिहाज से लिया, लेकिन हमने ये इससे देखना है, इस ट्रायंगल को देखना है अपनी को, और इन लेंथेस को इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है ना। तो बाकी ये चीजें यही रहेंगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर जैसे हाइपोटेन्यूस cos थीटा जो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, इसी तरह tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो सबसे पहले साइन थीटा है। साइन थीटा हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये आप लिख लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। आपका परपेंडिकुलर क्या है, ये है आपका बी से सी तक। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बी सी ओवर हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, ए सी आप कह लें, ये है आपका। तो साइन थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए, आपको लेंथेस दी हुई है, मेजरमेंट दी गई है, ठीक है ना। तो ये है आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, आपके पास 4 है।
ओवर, और आपके पास हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5। साइन थीटा क्या आ गया आपका 4/5। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका। सेकंड वन है आपका cos थीटा। अब फिर वैसे ही, यानी आपने क्या करना है, कू ऊ कू अक, इसको ज़हन में रखें। यानी आपने बेस ओवर हाइपोटेनस। अब याद रखें, देखें साइन और काज में दोनों के जो है बटे में आप देख सकते हैं, यानी आपके पास यहां पे भी हाइपोटेनस है और यहां पे भी, ठीक है ना, ऊपर एक के यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे बेस है। अब देखते हैं इनकी लेंथ देखते हैं यहां से, इसके लिहाज से अभी हमारे पास, क्योंकि ये फाई जो है इसको हम नहीं ले रहे, जब पूछा जाएगा तो फिर हमारी जो ये वैल्यूज हैं ये चेंज हो जाएंगी। अभी तक के लिए आपने इसी के ऊपर फोकस करना है। कॉस्ट है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है आपकी 3 है, यानी ए बी जो है आप लेंथ ये हो गई आपकी। उसके बाद जो है हाइपोटेनस क्या है ए सी, ये आपका 3/5। तो इस तरह आपने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास tan थीटा है। tan थीटा क्या है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर आपका होगा बेस। अब आपने यहां पे परपेंडिकुलर किया है, आपका ये वाली लेंथ है BC ओवर AB, यानी बेस जो है। अब आप देखें BC कितना है आपके पास, BC 4 और ये आपका परपेंडिकुलर, और नीचे क्या है बेस है, बेस आपका था AB, तो ये लेंथ कितनी है 3, 4/3। तो इस तरह जो है आपकी ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब जो है नेक्स्ट है आपके पास सीकेंट थीटा। इसका फोर्थ पार्ट है सीकेंट थीटा, वो पूछ रहा है सीकेंट थीटा क्या है। अब काज का जो एंटी है वो क्या है, सीकेंट थीटा है। कॉस का इनवर्स जो है सीकेंट थीटा है। साइन थीटा जो है ये 1/कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और कॉस थीटा जो है 1/सेकेंट थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा जो है वो 1/कॉट थीटा के इक्वल होता है। अब इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा जो है वो आपका 1/साइन थीटा, सीकेंट थीटा जो है 1/कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा है वो 1/टेन थीटा। अब देखें सीकेंट थीटा है, सीकेंट क्या है, कॉस जो है ये एक दूसरे के एंटी, कॉस और सीकेंट जो है, ठीक है। तो कॉस का एंटी है सीकेंट, तो आप लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, यानी जो कॉस थीटा की वैल्यू है आप उसको उल्टा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर है, इस तरह आप लिख सकते हैं। यानी 1/कॉस थीटा आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आपने क्या करना है, 1/कॉस थीटा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब ये 1 क्रॉस, अब कॉस थीटा की क्या वैल्यू थी, कॉस थीटा की वैल्यू थी 3/5, क्या थी 3/5। तो आप इसको क्या करेंगे 5/3, क्योंकि ये डिवीजन का जो साइन है मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया है, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली क्या हो जाएगी
ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह सीकेंट थीटा क्या हो गया आपका 5/3। नेक्स्ट है आपके पास कोसेकेंट थीटा। यह भी इसी तरह है, आपने क्या करना है, कोसेकेंट क्या है आपका, ये देखें 1/sin थीटा, क्या है 1/sin थीटा। तो sin थीटा किधर है आपके पास, ये चीज है, आप इसको लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू जो है ये आप ऊपर और ये वाली नीचे, तो AC/BC। तो अब इसकी वैल्यूज आप जस्ट पुट कर दे, AC क्या है 5/4। तो इस तरह पांचवा पार्ट भी हम निकाल ले। अब चलते हैं छठे पार्ट की तरफ। अब यहां पे हमसे वो पूछ रहा है कॉट थीटा, तो आइए आप इस एंगल को ले रहा है वो, ये कॉट फाई थीटा नहीं, आप फाई। अब हम इसके जो है इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से अपनी वैल्यूज को बनाएंगे, यानी ये लेंथेस जो है अब हमारी चेंज हो जाएंगी। ये वाली लाइन जो तिरछी होती है थोड़ी सी, ठीक है ना, ये सीधी नहीं है, ये देखें ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये थोड़ी तिरछी है। तो इसको मैंने क्या कहा था, आपने इसको हाइपोटेनियस ही लेना है, यानी इसको हम वतर ही लेंगे। तो यहां पे आइए, ये आपका BC, अब ये वैल्यू आपने ये फाई को लेना है। अब फाई के सामने ये 90 है, ठीक है, ये देखें ये गिवन है हमें, और ये सामने वाला 90 है। तो मैंने क्या कहा था, इसको आप क्या लेते हैं, बेस लेंगे। क्या लेंगे, बेस। पहले हमारे पास ये थीटा जो था, ये हमारे पास क्या थी, ये हमें इसके रिलेटेड हम फाइंड कर रहे थे वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की। अब क्या है, अब इसके रिलेटेड हम करेंगे, ठीक है, इस फाई को हम मान लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये वाला हमारी जो ये लेंथ है ये आप परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अब चलते हैं, पहली वैल्यू हमसे पूछी गई है कि कॉट फाई क्या है, कॉट फाई। तो मैंने कहा कि कॉट फाई जो है आपका वो 1/tan थीटा के इक्वल होगा, ये वैल्यू, ठीक है। तो tan थीटा आप क्या लेते हैं, ये है आपके पास tan थीटा, क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा के लिख देंगे, ठीक है ना। नीचे जो आपके ये वाली वैल्यू है इसको ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे, तो आपका ये कॉट फाई बन जाएगा। कैसे, ये आप लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस हमने इस ट्राइंगल के लिहाज से लेंगे, बेस क्या है हमारी 4 और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3। तो इस तरह कॉट फाई क्या आ गया हमारा 4/3। नेक्स्ट है हमारा tan थीटा, आपने फाइंड करना है। ये आपका छठा पार्ट था। अब चलते हैं सातवें पार्ट की तरफ। ये है आपका tan फाई, जी tan फाई ही है। सातवां जो है ये tan फाई पूछ रहा है। अब इसी चीज को मैंने क्या कहा था कि हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB लेंथ है मेजरमेंट, और दूसरा है बेस हमारा क्या है BC। तो आप लिख सकते हैं AB क्या है आपका 3 और BC क्या है, यानी ये आपकी जो है B से C तक 4। तो यही चीज हमने उल्टा के लिखी थी, ये 3/4, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी वैल्यू हमसे क्या पूछ गई है, साइन फाई। अब साइन क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे परपेंडिकुलर देखिए आपके पास AB है और ये आपके पास AC है हाइपोटेन्यूज।
अब देखें ए पी आपके पास है 3, ए सी आपके पास क्या है 5, 3/5। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज पूछी गई है। सीकेंड 5, ये इधर यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंड 5, अब मैंने बताया था कि कॉस जो है ये सीकेंड जो है 1/cos के इक्वल होगा। ये देखिए सीकेंड थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे फाई है तो आप फाई लिख लेंगे 1/cos फाई, यानी cos की जो वैल्यू होगी हम उसको क्या करेंगे उल्टा के लिख देंगे। आपके पास cos थीटा क्या है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस है तो आप हाइपोटेनस ओवर बेस ये लिख सकते हैं। तो आप इसकी वैल्यू यहां पे कितना है हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस कितनी है आपकी 4, तो 5/4 ये आपके पास क्या आ गया सीकेंड 5। नेक्स्ट है आपके पास cos 5, इसका 10वां पार्ट है cos 5। cos 5 आपका क्या होगा मैंने पहले कहा ये क्या है cos को आपने उल्टा के लिखा है, इसकी वैल्यू को cos की वैल्यू को आपने, तो आपके पास 5/4 बना है, यानी आपने हाइपोटेनस ओवर बेस किया है। आपके पास था क्या आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस था, इसको आपने उठाया है तो आप क्या करेंगे क्या लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये आपके पास इस ट्रायंगल के लिहाज से आपने देखना है बेस आपका क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है आपका 5, तो इस तरह 4/5 इसका आंसर आ गया। इस तरह जो है हमने इसका ए जो फिग ए है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। बी फिग जो है वो आपको मैं समझा देता हूं, बिल्कुल इसी तरह ही उसको भी सॉल्व करना है, उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी, बाकी यही वाला काम करना है। मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूं कुछ, तो बाकी आप लोग खुद उसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास ये दूसरी जो फिग हमें दी गई है, दूसरी ट्रायंगल जो हमें दी गई है उसके लिहाज से हम इसको जो है देखेंगे। ये हमारी जो लेंथ है ये इसको ये हमारे पास 8 है, ये 17 है और ये 15 है। ये उसी के मुताबिक जो हमें दी गई है उसके मुताबिक हमने जो है इनको नाम दे दिए। ये आपके पास 90 एंगल है, ये आपके पास थीटा और ये फाई है। सबसे पहले जो है हम यूं कहते हैं कि थीटा के हिसाब से अब देख लेते हैं, ठीक है 90 के सामने वाला। तो मैंने कहा था 90 के जो ये सामने वाली लेंथ होती है इसको हम क्या कहते हैं हाइपोटेनस। बस इतना ही ले। उसके बाद जो है ये जो आपके पास ये वाली लेंथ है ये थीटा के सामने वाली ये आपके पास होती है परपेंडिकुलर। इसी तरह ये गिवन जो हमें है थीटा और जो 90 ये जो दोनों आमने सामने हो तो वो वाली लेंथ क्या कहलाती है आपकी, ये 90 और थीटा क्या है एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आमने सामने है, और ये वाली जो लेंथ होगी इसको हम क्या कहेंगे बेस। ये क्या कहलाती है बेस। तो इस लिहाज से जो है हमने इस फिग को सॉल्व करना है, एक दो पार्ट में कर देता हूं, बाकी आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास है साइन थीटा, सबसे पहले पूछ रहा है कि साइन थीटा क्या है। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ये इसकी लेंथेस आप बना सकते हैं। आपके पास क्या है साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 और हाइपोटेनस क्या है आपका 17। इसी तरह आप जो है cos थीटा को देख ले,
कॉस थीटा आपके पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहां से देखिए आपके पास ए बी है यानी 15, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका 17। इसी तरह आप नेक्स्ट जो है tan थीटा, तो इसके लिहाज से आप देखें tan थीटा के लिहाज से तो आपके पास जो है tan थीटा क्या है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 8, बेस क्या है आपके पास 15। तो इसी तरह साइन का जो एंटी है यानी साइन कोसिकेन आप फाइंड कर सकते हैं। कोसिकेन क्या होगा 17/8, और इसी तरह कॉस का जो सीकेंड है, सीकेंड थीटा अगर आप फाइंड करेंगे तो 17/15 आ जाएगा। tan थीटा का एंटी क्या है cot थीटा। अगर cot थीटा पूछा जाए तो आपने क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू उल्टा देनी है 15/8। तो इस तरह जो है ऑल 6 जो है एंगल्स आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास जो है, अगर हम इसको एंगल मान लेते हैं फाई को, अब ये हमें गिवन है, ठीक है ना, इसके रिलेटेड अगर हमने वैल्यूज फाइंड करनी है तो फिर किस तरह इसकी जो है लेंथ आपने लेनी है। मैंने कहा ये हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। ये दो वाली जो वैल्यूज है, ये बेस और परपेंडिकुलर, ये दो जो है ये चेंज हो जाती है लेंथ। कैसे, अब देखिए जैसे ये 90 के सामने ये जुड़ा हुआ था, ये वाला लिया था, अब क्या है, अब ये वाला 90 के सामने ये वाली जो लेंथ है, अब मैंने क्या कहा था 90 और जो एंगल आपको गिवन होता है वो जो लेंथ होती है दोनों को जो मिला रही है ये वाली, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, बेस। और ये वाली जो लेंथ है ये आपकी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, यानी ये जो गिवन है इसके सामने वाली जो आपकी जो लेंथ है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इस थीटा के सामने वाली कौन सी है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आप देखिए आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछ लेता है तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं। कैसे, ये उसने पार्ट पूछा हुआ है यहां पे, 7वां पार्ट में कर देता हूं, tan फाई। अब tan फाई आपसे पूछा गया है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि tan को हम किस तरह जो है लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो आप लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। पहले तीनों क्वेश्चन इन्हीं वैल्यूज के जो है, अगर ये हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा ये हमें अगर याद हो जाए तो ये वाले आसानी के साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 15 और बेस क्या है आपकी 8, तो ये आपका आंसर आ गया। और देख लेते हैं कोई, यहां पे cot फाई, ये इससे प्रीवियस मानना छठा cot फाई। तो इस वैल्यू को अगर आप उल्टा दें यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर कर दें तो ये आपका cot बन जाएगा 8/15 आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है इसी तरह साइन थीटा, सॉरी सैन फाई, सैन फाई साइन फाई आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, यह है 15, हाइपोटेन्यूस क्या है आपका 17। इस तरह साइन का जो है अगर कोसिकेन पूछ लिया जाता है, कोसिकेन फाई, तो आप इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे यानी 17/15, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के बरअक्स होते हैं, ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू जो है अगर हम फाइंड करते हैं तो इससे जो है कोसिकेन की वैल्यू हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, उल्टा के लिख देते हैं। ऊपर वाली जो है बटे के ऊपर जो चीज़ होती है उसको नीचे, और नीचे वाले को क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम एज। और जो है अगर इस लेक्चर की आपको समझ आ गई है
तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।